गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनुभूति सिंह, जिन्होंने अपनी MBBS की पढ़ाई रसिया से की है। और आज मैं इनसे जानना चाहूँगा कि एज अ गर्ल्स आपने एज अ गर्ल मतलब यहाँ तक आपका करियर कैसा रहा और यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और गर्ल्स को मतलब पढ़ाई कैसे क्या करनी चाहिए। तो अपना अगर करियर मेडिकल लाइन में बनाना चाहती हैं तो कैसे क्या मतलब करना चाहिए, तो वो अपना करियर इसमें बना सकती हैं। तो मैम, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप अपने बारे में बताइए कुछ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुभूति सिंह है और मैंने अपनी MBBS रशिया से कंप्लीट की है और मैं अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपनी इंटर्नशिप पूरी कर रही हूँ। जैसा कि आपने पूछा हमसे कि हमने पढ़ाई कैसे की, प्रिपरेशन कैसे की, तो अभी जैसा देखा जाए आपको कहीं भी अपना MBBS का कोर्स करना है उसके लिए पहले आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। चाहे आप इंडिया में और उसको क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा। उसको क्वालिफ़ाई करने के बाद ही आपका एडमिशन होगा, चाहे आप वो इंडिया में करें, गवर्नमेंट में करें, प्राइवेट में करें या आप बाहर फॉरेन में करें। अब जब हम गए थे उस समय नीट आ चुका था और उसी साल से नीट शुरू हुआ था, इसलिए हम लोग भी वो एग्ज़ाम दे के गए थे। लेकिन हम लोगों के पहले ये मतलब कंपलसरी नहीं था सबके लिए कि आपको नीट देना है। और हाँ, उसके बाद फिर हम ये कह सकते हैं आपको जहाँ भी कई कंट्रीज़ हैं जो कि आपको बाहर एजुकेशन दे रही हैं, इंडिया में भी हम कहेंगे कि आपकी गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं और काफ़ी सस्ती हैं, और आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी। तो मैम, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी फैमिली में कोई मेडिकल से रिलेटेड किसी का बैकग्राउंड रहा है? आपकी मतलब कैसे इंस्पायर हुई एज अ डॉक्टर करियर बनाने के लिए? मेरी फैमिली में अनफॉर्चुनेटली कोई मेडिकल लाइन में नहीं रहा। हम कहेंगे हमारी मम्मी का सपना था कि लड़की हमारी डॉक्टर बनेगी, और फिर हम ये कहेंगे कि उनका सपना था और उनके सपने की वजह से वो हमारा सपना बना, और काफ़ी हद तक आपने उसे पूरा किया है। हमने अपनी पूरी कोशिश की कि हम उसे पूरा करें और कोशिश करेंगे कि इससे हम और आगे बढ़ें और अच्छा कर सकें। ये है, अगर आपकी फैमिली में कोई मेडिकल फील्ड में नहीं है, थोड़ा स्ट्रगल रहता है, लेकिन ये कह सकते हैं काफ़ी गाइडेंस होता है। आपके सीनियर्स बहुत अच्छे होते हैं जो कि बहुत अच्छा गाइड करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, उनकी वजह से इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा। अच्छा, तो मतलब एज अ गर्ल जैसे आप हैं, तो यहाँ की और अदर कंट्रीज़ में मतलब जो गर्ल्स को फ्रीडम मिलता है उसमें क्या डिफरेंस है? फ्रीडम हम कहेंगे कोई भी लड़की आजकल फ्रीडम इतना ज़्यादा नहीं ढूंढती है, वो सेफ्टी देखती है। सेफ्टी एंड फ्रीडम दोनों जी, हम ये कहेंगे कि सेफ्टी डिपेंड करता है। इन इंडिया भी हम ये कहेंगे सेफ्टी आप जहाँ रह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। कई सिटीज़ हैं इन इंडिया विच आर वेरी सेफ़, वो काफ़ी सेफ़ हैं आपके लिए, लेकिन कई जगह हैं जो कि आपके लिए सेफ़ कतई नहीं है, या कह सकते हैं औरतें सेफ़ महसूस नहीं करती हैं। और रही दूसरी कंट्रीज़ में, देखिए मोलेस्टेशन एंड वुमेन अब्यूज़ हर जगह है, आप उसको ये नहीं कह सकते वो कहीं नहीं है। हमने जहाँ से पढ़ाई की है वो रशिया था, वो रशिया है, वहाँ कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी से हमने पढ़ाई की है जी। और हम ये कहेंगे कि सेफ्टी काफ़ी अच्छी है, उनके हॉस्टल्स काफ़ी सेफ़ हैं, आप वहाँ पे बड़ा फ्रिक्वेंटली किसी भी तरीके से रहिए, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। फ्रीडम, हाँ, फ्रीडम भी वहाँ पे आपकी है, फ्रीडम आपको यहाँ भी मिलती है। अब हॉस्टल लाइफ है, फ्रीडम और आपकी सेफ्टी आपकी मेन प्रायोरिटी होती है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा रहती है, हम ये कह सकते हैं। हमने ये चीज़ महसूस की है कि वहाँ हम लोगों को इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था। अगर थोड़ी देर हो जाती है, क्लासेस देर में लगती हैं और हम लोग घर वापस आते थे 7 बजे 8 बजे, तो इतना हम लोगों को दिक्कत नहीं होती थी। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि मतलब जो बच्चे होते हैं किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनका बेसिकली वो टाइम टेबल को, एक शेड्यूल को फॉलो करते हैं। आपने किस हद तक इस टाइम टेबल को, शेड्यूल को फॉलो किया और यहाँ तक आप पहुँची? जी, देखिए अब हम एक टाइम टेबल मतलब कितना इम्पोर्टेंट रखता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए?
ओके, देखिए टाइम टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, वो टाइम टेबल आपके लिए इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आपको एक पीस देता है, मतलब आपको थोड़ा सुकून मिलता है कि हमने आज इतना टारगेट रखा है, आज हमने इसको कंप्लीट किया है, तो आप एक सुकून की नींद सोते हैं। लेकिन इसी जगह अगर आपका टारगेट नहीं है, अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं है, तो आपने जितनी पढ़ाई की है उसको कंप्लीट करके आप सो नहीं सकते, क्योंकि आपको लगता है बहुत कुछ छूट रहा है। अगर आपने कह दिया आपको 10 दिन में 10 चैप्टर ख़त्म करने हैं, तो एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म करके आप सो रहे हैं, क्योंकि आपके पास टारगेट है। अगर इसी जगह आपने टारगेट नहीं बनाया, टाइम टेबल नहीं बनाया है, तो आप एक दिन में आधा चैप्टर कंप्लीट करते हैं, और फिर वो लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा एंग्शियस और बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है कि फिर आपके पास टाइम नहीं है और कोर्स बहुत है। मेडिकल फील्ड ये कहेंगे कि कोर्स तो बहुत ज़्यादा है। कभी भी कोई भी डॉक्टर अपनी, एक बार आप इस फील्ड में आ गए, आप किताब रख ही नहीं सकते। अगर आपने किताब रख दी तो आप ग्रो करना बंद कर देते हैं। तो हम ये कहेंगे कि मेडिकल फील्ड में अगर आप आते हैं तो ज़िंदगी भर पढ़ते हैं। हमारे सीनियर्स भी पढ़ते हैं, वो हमसे भी कहते हैं पढ़ने को, और हम यही कहेंगे कि हाँ, आपको पढ़ना तो बहुत पड़ेगा। और टाइम टेबल इम्पॉर्टेंट है, ख़ास करके एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, आपकी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन रही है जी, उसके बाद मतलब आपकी जो नीट के बीच में आपने मतलब गैप लेके कैसे, क्या मतलब नीट का एग्ज़ाम दिया? जी, हमने नीट की प्रिपरेशन हमने अलग से नहीं की थी। हमने 12th का एग्ज़ाम दिया। 12th के एग्ज़ाम के बाद हमने सीधा अपनी NCERT की बुक्स थी, उन्हीं से तैयारी की, और हमने सीधा ऐसे एग्ज़ाम दिया था। हमने कोई कोचिंग नहीं की। इसी वजह से शायद हमने रशिया से अपना MBBS कंप्लीट किया, क्योंकि हमारी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई। उसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और अगर हम कहें कि आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस वजह से हमारा गवर्नमेंट सीट में नहीं हुआ था, इस वजह से फिर हमने अपना प्राइवेट से करा। और वहाँ से कंप्लीट करने के बाद आप अभी? हाँ, अगर एक चीज़ और है, आप जब फ़ॉरेन से करते हैं तो इंडिया में आके फिर से आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि अभी फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम है, FMG। आई गेस soon in 1 or 2 years they are thinking they will change it, like next एग्ज़ाम आएगा जो कि पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं और फॉरेन के हैं, वो सब देंगे। लेकिन अभी तो नहीं है, फ़िलहाल तो अभी आपका वही चल रहा है। तो वहाँ से आके आप अपना एक और एग्ज़ाम इंडिया में देते हैं, क्वालिफाई करते हैं, फिर आपका इंटर्नशिप होता है। तो आई विल से अच्छा, नर्सिंग में जो गर्ल्स करियर बनाना चाहती हैं, उसको रिलेटेड आपको कुछ इसमें नॉलेज है? नर्सिंग से रिलेटेड, जैसे जो यूपी नर्स है या स्टाफ नर्स के बारे में? जी, देखिए, हम बस इतना कहेंगे, मेडिकल फील्ड है। आप अगर आप नर्सिंग में जाना चाहते हैं, मेहनत उसमें भी है, आपके अलग एग्ज़ाम हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इतना है। और अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, आपको वो भी एग्ज़ाम देना है। मेहनत है, नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन कुछ भी नहीं, नामुमकिन कतई कुछ नहीं है। हम ये कहते हैं कि अगर आप फेल हो रहे हैं, आपको लगता है आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ आपके दिमाग में है। जिस दिन आपने सोच लिया आप ये करेंगे और आप ये कर सकते हैं, एक बार आप लेके तो बुक बैठिए। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि डर हमें भी लगता था। हमारा जब एग्ज़ाम हुआ हम भी काफ़ी डरते थे, हमें भी लगा पता नहीं क्या होगा, रातों की नींद उड़ जाती थी कि इतना ज़्यादा कोर्स एक साथ में कैसे होगा, लेकिन किया, हो जाता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि आपका कोई ऐसा मोमेंट रहा हो जब आपका नीट का रिज़ल्ट आया हो, या आप फॉरेन कंट्रीज़ में जो एग्ज़ाम दे के मतलब वहाँ कर रही हैं कोर्स, उसका कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया हो, तो वो मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे, जो मोमेंट आप कभी लाइफ में भूलना नहीं चाहेंगे? हम ये कहेंगे, जब भी उस मोमेंट को हम सोचते हैं, आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल था। एग्ज़ाम हम देने गए, एग्ज़ाम दिया, काफ़ी स्ट्रेस था। हम लोगों का एग्ज़ाम सुबह 7 बजे से शुरू होता है, 3 बजे तक एग्ज़ाम था। तो बस सुबह थोड़ा बहुत खाया, उसी को खा के पूरा एग्ज़ाम दिया, वापस आए। रिज़ल्ट हमारा आया था 1.5 महीने बाद में। कई रातें ऐसी होती थी जब हमको वो क्वेश्चंस याद आते थे, और ख़ास करके वो क्वेश्चन जो हम गलत करके आए हैं, और हमें पता था कि उस स्ट्रेस टाइम पे जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं,
वो टाइम पीरियड आपका एक अलग ही जोन है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप एग्ज़ाम दे, वो लगता है जैसे आप कहीं और ही बैठे हैं। इस स्ट्रेस में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस गलत किए जो कि बहुत बेसिक और बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस थे। लाइक एवरी डे प्रैक्टिसिंग आई वाज डूइंग दोज क्वेश्चंस, लेकिन फिर सडनली वहाँ जाके वो क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन आया और वो क्वेश्चन गलत हुए। लेकिन घर जाके तो वो क्वेश्चन फिर से दिमाग में आए और उनके सही आंसर्स पता चल गए। और हमारा था, अगर 1 या 2 नंबर से कुछ गलती हुई या हमारा रिज़ल्ट रुका तो पता नहीं हम क्या करेंगे। और फिर रिज़ल्ट आया, वो ठंड में दिसंबर में हमारा रिज़ल्ट आया था और हमारे घर पे पूरी फैमिली थी। हमें पता भी नहीं था आज रिज़ल्ट आ रहा है। बस हम आराम से अपना डिनर किए, फ़ोन उठाया और सोने जा रहे थे, तब हमारे जूनियर्स का हमें मैसेज आया और उन्होंने हमसे पूछा, मैम आपका रिज़ल्ट कैसा रहा, आपका आज रिज़ल्ट आ गया है। तब फिर हम गए, हमने भैया को बोला, हमने कहा रिज़ल्ट आ गया है। और फिर उन्होंने हमारा एडमिट कार्ड लिया, फिर रिज़ल्ट ओपन किया। कह सकते हैं काफ़ी प्राउड मोमेंट था खुद के लिए। एक होता है कि खुद से इतनी उम्मीद थी कि हमें ये पता था क्लियर हो जाएगा, लेकिन अच्छे नंबरों से क्लियर होगा, उसको देख के थोड़ा और अच्छा लगा कि हाँ, एक होता है आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो वो एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हमने किया, लेकिन हमने बहुत अच्छा किया। जो मेहनत हमने डाली है वो मेहनत सफल हुई। सबसे बड़ी चीज़ आपकी ये होती है। आदमी तभी दुखी होता है जब उसको लगता है कि हमने अपना बेस्ट दिया, उसके बावजूद हमारा रिज़ल्ट नहीं आया। मतलब अपोजिट जब रिजल्ट आता है हाँ, तो फिर जी, तो एक वही चीज़ थी। हमारा ये था, अगर अब की हमारा क्लियर नहीं हुआ तो पता नहीं हम पढ़ेंगे क्या, क्योंकि हमने अपनी समझ से हमने सब कुछ पढ़ लिया था। फिर कैसे था, काफ़ी अच्छा मोमेंट था। अगर हम उसके बारे में बात करेंगे ना तो हम बहुत लंबा खींच देंगे तो उसको हम शॉर्ट में यही कहेंगे, काफ़ी अच्छा मोमेंट था वो। मतलब एक ऐसा मोमेंट होता है किसी के भी लाइफ में, कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जो आप लोग या हम लोग कभी भूलना नहीं चाहते। हाँ, कभी नहीं भूल सकते। वो एक मेमोरी ऐसी होती है जो कभी नहीं भूलते हैं। मैम के साथ भी ऐसा हुआ था कि मतलब जब इनका रिज़ल्ट आया तब काफ़ी इनको अच्छा फील हुआ, और मतलब जो खुद को अगर चाहिए वो आपको मिल जाता है तो आप उस मोमेंट को कभी नहीं भूलते हैं। तो जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं उन लोगों से मैं यही कहता हूँ, जो गर्ल्स तैयार प्रिपरेशन कर रही हैं उनके लिए एक मेरे सामने मैम बैठी हैं, एक मोटिवेशनल के लिए एक अच्छा सा वीडियो है ये, और मैम हैं। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और जो भी मतलब जो आपका टाइम शेड्यूल है वो आप फॉलो कीजिए। और मैम आप कुछ हमारी गर्ल्स जो देख रही हैं या हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हम बस इतना कहेंगे, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका एग्ज़ाम एक बार में क्लियर नहीं होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि चीज़ें वहीं ख़त्म हो गई। विड्रॉ नहीं करना चाहिए कभी भी। एक परसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। हमने ये चीज़ कहीं सुनी थी, हमारे टीचर ने कही थी कि एक पत्थर पे एक हथौड़ा मारने से अगर टूटता नहीं है तो उस पर हम दूसरा हथौड़ा मारते हैं, और वो हम तब तक मारते हैं जब तक वो पत्थर टूटता नहीं है। तो हम एक यही चीज़ बोलेंगे, आप एक बार एग्ज़ाम देंगे क्लियर नहीं होगा, लेकिन उसको आप जब ये मत सोचिए वो तैयारी। मैम थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए, और बच्चों को इतना सब कुछ आपने बताया। जो लड़कियां कर रही हैं वो आपसे काफ़ी इंस्पायर होंगी और आपका करियर काफ़ी अच्छा रहा। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।